तो सिर्फ इसी रीज़न से मैंने 12th में स्कूल स्विच किया था वहाँ से, जहाँ मैं 11th में था। उसका रीज़न यही था और बिल्कुल सही रीज़न था मेरा, क्योंकि वो 10th से प्रमोट हुए थे, वो डायरेक्ट लेक्चरार नहीं बने थे। यानी कि वो 11th 12th में पढ़ाते थे, लेकिन उससे पहले वो 10th तक ही पढ़ाते थे। और आपको पता है कि 10th से जो प्रमोट हो गए 11th 12th में जाता है ना, तो उतनी नॉलेज नहीं होती यार उसको। अपने भले उसने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा उसने, लेकिन जब वो 10 साल मतलब 10th तक पढ़ाएगा ना, तो उसके बाद मतलब याद नहीं रहता है। आप कितना भी कुछ कर लो, हल्का फुल्का आपको बेसिक सा आइडिया होगा, लेकिन जो आपके फ्लो में नहीं है ना, वो तो आपको मतलब भूल जाओगे आप, ठीक है। तो ये होता है। तो वही वो टीचर थे, और वैसा ही हुआ कि मतलब उनको उनके जो बेसिक्स थे वो क्लियर नहीं थे, तो हमको तो बेसिक कैसे ही क्लियर करते थे। और पता मज़े की बात क्या है, जब शुरू के कुछ दिन मैं स्कूल में गया ना, तो वो कहते थे अभी तो मैं धीरे धीरे गियर बढ़ाऊँगा, नहीं तो तुम झेल नहीं पाओगे मतलब। तो हमें लगा कि यार बंदे में दम है, मतलब यार आने वाले टाइम पे मज़ा आएगा, मतलब ये पढ़ाएगा तो लेकिन हुआ कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मेमोरेबल रहती हैं, ठीक है। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी टेंशन है, तो इंसान मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशी ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को बुली कर रहे हैं, सामने वाले से गलत इंटेंशन से बात कर रहे हैं। इंटेंशन हमारी सही है, लेकिन हम चीज़ों को एज अ फ़नी वे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। और उसके बाद 12th में जब मैं गया था अपना स्कूल स्विच करके, तो उसके बाद जब 12th का रिज़ल्ट आया था, तो हमारे जो फिज़िक्स के टीचर थे, उनका नेचर ऐसा था कि यार तुम कहीं से भी पढ़ो, तुम पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, मैं तुम्हें नंबर दूंगा। यानी उनका ये नहीं था कि तुम मेरे वहाँ ट्यूशन पढ़ो। ऐसा नहीं कि उनके वहाँ बच्चे ट्यूशन नहीं आते थे, उनके यहाँ भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन जो उनके वहाँ ट्यूशन पढ़ने नहीं आते थे और जिनका परफॉर्मेंस क्लास में अच्छा होता था, उन्हें भी उन्होंने प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स रिकमेंड किए थे, और मुझे मिले भी, ठीक है, जिसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। और जो मेरा डिसीजन था वहाँ से आना, वो इसलिए सही लगा कि पिछले स्कूल में जो मेरे टीचर थे, उन्होंने एक्सेलेंट ब्रिलियंट बच्चों को भी 18 से 21 नंबर दिए। यानी कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उन्होंने 18 से लेके 21 तक के नंबर दिए थे, जो उनके और ट्यूशन नहीं आते थे। और जो मीडियम बच्चे थे, मतलब बिलो द एवरेज बच्चे थे, उनको उन्होंने 30 में से 30 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। जबकि उनकी परसेंटेज उन्हीं नंबरों को मिला के 60 या 62 64 ऐसी बनी है। और वहीं पे जो बंदा मेरिट के थोड़ा करीब आ सकता था, यानी कि 85 या 84 उसके परसेंटेज आ सकते थे, वो 80 में ही सिमट के रह गया। तो ये होता है दोस्तों। तो ये मेरा डिसीजन था, इसीलिए मतलब मैंने स्कूल स्विच किया था। जो हमारे टीचर थे, वो पिछले स्कूल के फिज़िक्स के उनकी जो इमेज थी वो गर्ल्स के अमंग अच्छी नहीं थी। तो उसी स्कूल में जो लड़की पढ़ती थी, तो उसका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तो उसने सुना होगा कि यार जो मेरी बहन है, इसके साथ मतलब कुछ इंटरेक्शन गलत हुआ है। तो काफ़ी गुस्से में था और वो कुछ कर तो नहीं सकता था वो। तो एक्चुअल में हुआ ये कि जैसी छुट्टी हुई, तो उसके बाद वो गेट पे खड़ा था, बांस का डंडा ले गया इतना सा बड़ा, ठीक है। और सर स्कूटी में आए और गेट में जैसे ही पहुँचे, उसने पीछे से मारा डंडा और सर गिर गए। तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की इमेज ना गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों ने ही ख़राब की है। इसीलिए मुझे गवर्नमेंट स्कूल के कुछ टीचर पसंद नहीं है। सारे टीचर ऐसे नहीं होते, क्योंकि जो हमारे दूसरे स्कूल में जो टीचर थे, फिज़िक्स के टीचर थे, वो काफ़ी मतलब अच्छे थे, क्योंकि उनके जो इथिक्स थे ना वो क्लियर थे। उनका मतलब ये नहीं था कि यार किसी बच्चे का शोषण करके या किसी बच्चे के बारे में बुरा सोच के मैं अपने पैसे कमाऊँ। तो कुछ ही ऐसे टीचर होते हैं जो उस पूरे टीचर डिपार्टमेंट का नाम ख़राब करते हैं और मतलब गवर्नमेंट स्कूल की जो रेपुटेशन है उसको गिराते हैं। एक्चुअली मैं अपने आसपास देखता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में हैं, तो टीचरों का आना जाना हमारे घर में लगा रहता है। कुछ ऐसे भी टीचर है ना, गिनती तक नहीं आती है, गिनती पहाड़े कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है। इस तरीके की हमारी शिक्षा व्यवस्था है। तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनके बच्चे जो क्या पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक योजना चली थी कि हर 2 किलोमीटर के अंतर्गत एक विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय तो है, पर उसमें जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने के लिए ही है। वहाँ मैं नहीं कह रहा कि हर कोई टीचर है, ठीक है, लेकिन जितने भी मैंने टीचर देखे ना, उसमें से 60% टीचर ऐसे होंगे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने कोई पर्पस वाइज नहीं बनाया था कि मैं टीचरों की
इसमें बुराई करूँगा, ये फ्लो में निकल रहा है, क्योंकि एज अ फनी में मैंने बात करी, लेकिन यार ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ऐसा बिहेवियर, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। प्राइवेट स्कूल में CCTV कैमरे आपके पास लगे रहते हैं, हर क्लासरूम में लगे रहते हैं, ठीक है। इस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि पता है कि यार उनकी नौकरी चली जाएगी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे हम किसी पे ब्लेम डालते हैं ना, ब्लेम डालना तो आसान होता है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। देखो हमारा जो काम है ना, एक्चुअली हम सब ना सिस्टम पे ब्लेम डालते हैं, समाज पे ब्लेम डालते हैं, पॉलिटिशियन पे ब्लेम डालते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को नहीं देखते हैं कि हम क्या है। दोस्तों जो भी टीचर है, जो भी साइंटिस्ट है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो जिस समाज से निकलता है ना, समाज में जिस तरीके के लोग होते हैं वो उसी का प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि अगर करप्ट पॉलिटिशियन है तो जनता भी करप्ट होगी, ठीक है। ये बात कड़वी लगेगी पर सच है। जब किसी इंसान को तकलीफ़ होती है ना, तभी वो पॉलिटिशियन को बोलता है कि यार तुम शोषण कर रहे हो हमारा, ठीक है। लेकिन उस तकलीफ़ को हटा दी जाए, और अगर उसके लाइफ में ये तकलीफ़ का फेज़ ना हो, उसकी लाइफ अगर नॉर्मल हो, तो भी वो वैसे बिहेवियर करेगा जैसा कि वो पॉलिटिशियन, भ्रष्ट पॉलिटिशियन करता है, ठीक है। मैं हर किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल ऐसे होते हैं कि जिनके अमंग अच्छे लोग भी होते हैं पॉलिटिशियन, वो समाज के उस तबके से होते हैं जो तबका मतलब करप्ट नहीं होता है, वो समाज के अच्छे हिस्से से आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो किसी पे ब्लेम देने से अच्छा ना, क्योंकि जो समाज में जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, एक इंसान का दूसरे इंसान पे, दूसरे इंसान का तीसरे इंसान पे, ऐसी जो सोसाइटी बनती है ना, उस पर हर किसी का इन्फ्लुएंस हर किसी के ऊपर पड़ता है। यानी कि आप कहीं पे जा रहे हो, किसी ने आपको ठोक दिया और 4 गालियाँ आपको सुना दी, ठीक है, तो उसका गुस्सा आपका कहीं ना कहीं तो निकलेगा। यहीं पे दूसरी सिचुएशन में आपको देता हूँ, कहीं पे आप जा रहे हो, किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी और उसने कहा चलो यार कोई नहीं, ये तो गाड़ी है, रोड है, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज़ों का अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके समाज में जैसे लोग हैं उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ना ही है, और आप कैसे हो उसका इफ़ेक्ट भी पड़ेगा, ठीक है। हम इंडिविजुअल को नहीं देखते, हम अपने आप को नहीं देखते कि हमारा इफ़ेक्ट समाज में क्या पड़ रहा है। हम अगर कंजूस हैं तो समाज में भी कंजूसियत फैलेगी, ठीक है। हम अगर मक्कार हैं तो समाज में भी कोई ना कोई मतलब उस चीज़ को देखेगा, ठीक है, उसका असर भी पड़ेगा। हम अगर ओपन हार्टेड हैं तो उसका असर भी होगा। भले कम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। आप लोगों को लगता होगा ना कि यार हम सब सेलिब्रिटी को देख के उनको फॉलो करते हैं, हम सब आसपास के इंसानों को देख के भी फॉलो करते हैं सबकॉन्शियसली, हमको पता नहीं रहता है। बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे। तो ये सारी बातें, वीडियो बहुत लंबी हो गई, सोचा नहीं था कि यार मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा, लेकिन चलते चलते जो मेरी जो बातें थी ना वो निकल रही हैं, क्योंकि मैं अपने आप से मतलब इसी तरीके की बातें करते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।